जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते सुनते ही कटवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। तो मैं गुरु जी आप सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से आपके करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। गुरु जी, आप मुझे इतने सारे जो हेल्थ से रिलेटेड मुझे मेरी तबीयत अचानक एकदम से खराब हो गई थी गुरु जी। आप तो जानते ही हो कि किस वजह से खराब हुई, आप सब रीजन जानते हो गुरु जी। आपको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो गुरु जी, आपने मुझे जो हेल्थ से रिलेटेड जो इतने सत्संग आप सुना रहे हो, आपने मुझे सुनाए बार बार, मेरे को वो सत्संग मेरे सामने आ रहे हैं गुरु जी। आप कहते हो कि तू ये सत्संग सुन, तो गुरु जी आप तेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। और कैसे आपने मेरा जब मैं टेस्ट कराने जा रही थी तो आपने उस टेस्ट को 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से डिले कर दिया गुरु जी। गुरु जी, उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है कि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होता है। हम इतना दिमाग तो हमारा है नहीं है और ना हमें यूज करना चाहिए। आप आप जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे गुरु जी, आप हमारे लिए कीजिए। आपने इतना प्यारा संगत परिवार दिया है गुरु जी, मैं आपको उस चीज का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप सबको ब्लेस रखे, सब बच्चों को ब्लेस रखे गुरु जी। मैंने किसी आपने मुझे सत्संग में चौहान आंटी के सत्संग में जो ओल्ड संगत है ये भी सुनवाया था कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कभी भी घर पे नहीं चलाना चाहिए, ना घर पे करना चाहिए। मुझे ये नहीं पता था गुरुजी, और हमारे में से काफी संगत को नहीं भी पता होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल मना किया था और आपने मुझे सत्संग भेजा था कि ये पाठ घर में नहीं चलाना है। इससे आपने आंटी को बोला था कि ये पाठ चला के तो अपनी मौत को दस्तक दे रहे हो। तो इस वजह से गुरुजी मेरे को ये नहीं पता था। तो जो भी संगत ये बात सुन रहे हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान कीजिए कि गुरुजी ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप इस पाठ को बिल्कुल भी ना चलाएं। ये सिर्फ पंडितों द्वारा ही मंदिर में ही इसका उच्चारण किया जाता है। तो संगत जी प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा और मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना ये बताने के लिए। और गुरुजी आपसे अपने कर्मों के लिए, अपनी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और सत्संग मैंने थोड़ा सा मेरे से लेट हो गया गुरुजी, उस चीज के लिए भी माफी मांगती हूँ। आप जानते हो गुरुजी कि मैं एक अकेली सारा काम करने वाली हूँ, घर का सुबह से लेकर रात तक मेरा वही चलता रहता है। और थोड़ा आप जानते हो कि मेरे को हेल्थ इश्यूज भी हैं, बट गुरुजी मेरे को जैसे जो भी आपकी सेवा मिलती है या मैं कोई मंत्र पढ़ूं, पाठ करूं, तो मैं उस चीज के लिए भी गुरुजी हम सिर्फ उसी में रह जाते हैं। मेरे हिसाब से मेरा मानना है, मैंने कहीं पढ़ा भी था गुरबानी के, कहीं उसमें मैंने पढ़ा था कि दुनिया में कोई भी ऐसा रागी पाठी या ऐसा कोई पंडित ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मंत्रों का उच्चारण, गुरबानी का उच्चारण बिल्कुल ठीक से कर पाए। तो वो सिर्फ वो गुरु पातशाह जो हमारे हैं, तो जैसे चौपाई साहब गुरु गोविंद सिंह ने जी ने लिखी थी, और जैसे सुखमनी साहब का पाठ गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था। और तो वो ही जानते हैं कि इसका क्या सही उच्चारण है। हम चाहे कैसा भी पढ़ लें बट हमारा उच्चारण सही नहीं हो सकता है और किसी का उच्चारण नहीं सही हो सकता है। तो बस उसमें जो
हम बोलते हैं तो हम उसमें हम कितना मन से कर रहे हैं और हमारे मन के भाव, क्योंकि आप कोई भी भक्ति करे, कुछ भी करे, भक्ति में आप गुरु जी का मंत्र जाप आप 2 बार भी पढ़ लें, 7 बार भी पढ़ लें, ज़रूरी नहीं कि अगर आप इतना-इतना बार पूरा दिन पढ़ते जा रहे हैं, अगर 7 बार भी पढ़ लें, 108 बार भी पढ़ लेते हो, बट 2 बार भी पढ़ लो, उसको मन से पढ़ो, उसमें गुरु जी आपके भाव देखेंगे। गुरु जी को आप खाने में अगर दाल और रोटी का भोग लगाते हो, तो गुरु जी वो देखेंगे कि आपने उनको कितने प्यार से दिया है, वो देखेंगे। तो ऐसा ही इसमें है, तो गुरु जी जो आप एक-एक शब्द पढ़ रहे हो, आप कितना मन से पढ़ रहे हो, तो गुरु जी आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ में। तो मैं हमेशा जब कोई पाठ करती हूँ, तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी मेरे को हेल्प करो, क्योंकि मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है और मैं ज़्यादा देर तक मतलब मेरे से नहीं कंटिन्यू में बोला जाता है, या मेरे को हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, बट हाँ, गुरुजी मेरे को ठीक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परेशान हूँ या मेरे को ये है, नहीं, मेरे को गुरुजी ठीक कर रहे हैं, तो मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं हमेशा यही बोलूँगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को मना किया हुआ है कि तेरे को ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, किसी को भी नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए कि मैं परेशान हूँ या मेरे पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, ये है, वो है, ऐसा नहीं है संगत जी। हमारे जो गुरुजी हैं ना, वो किसी भी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, तो हमारा गुरु हमारी प्रॉब्लम से बड़ा है। तो हमारा गुरु जहाँ है, वहाँ हमारे पे प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, तो गुरुजी उससे निकलने के लिए भी हमको हिम्मत देते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगी कि आप गुरुजी से जुड़िए और सबको जोड़िए। जो ठीक है, सबकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि हर एक का एक टाइम डिसाइडेड है कि किसको किस टाइम गुरुजी से जुड़ना है। तो आप चाहे गुरुजी का मंत्र जाप या कोई भी पाठ है, आप कुछ सुखमनी साहब की कुछ अष्टपदियाँ जितना भी आप कर सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़िए, तो गुरुजी आपके भाव को देखेंगे। एटलीस्ट आपने शुरू किया है, आप पढ़ रहे हो, तो गुरुजी वो चीज़ देखेंगे। गुरुजी आपका प्रोनंसिएशन नहीं देखेंगे कि आप क्या उसमें पढ़ रहे हो। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप गुरुजी का बस गुरुजी को याद कीजिए और कभी मत कहिएगा मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा मत बोलिएगा। हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे तो आप जय गुरुजी बोल दीजिए। जय गुरुजी वर्ड में बहुत पावर है। तो संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलते हुए, या मेरे वर्ड्स में कोई मतलब मैंने ठीक बोला ना हो, तो गुरुजी और संगत जी, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूँगी और मैं फिर गुरुजी की नई महिमा के साथ आपके सामने आऊँगी। तो तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आपको भी जय गुरुजी, एंड अंकल जी आपको भी थैंक यू सो मच, जो आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, हमारे सत्संग को शेयर करते हैं आप। आपका अपना काम भी है, उसके अलावा भी आप इतना करते हैं, और आप मेरे को मैंने आपसे कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप आप मेरे को बड़े मंदिर से ला के दे सकते हैं, तो आप उसके लिए भी कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी आप अपने चैनल शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले, हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।